भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि जान यही। जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। जो नगर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही है, घनश्याम यही। सीताराम यही, राधश्याम यही, सीताराम यही, राधश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गरुडावतारम, संसार सारम भगवद्गीतारम, सदा वसंतम हृदय भवं भवानी चैतन्यम्, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली बांके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग थोड़ा सा पीछे पीछे होकर के कैमरे से थोड़ा पीछे हो जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आज की जो पावन कथा है उसका रसास्वादन परम श्रद्धेय महाराज श्री के मुखारबिंद से सभी लोग आज तृतीय दिवस की वेला में प्रवेश करते हुए आज की कथा का आनंद लेंगे। बोलो राधे राधे, दोनों हाथ बोलेंगे, बोलो राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहं सदा परभवन्यमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चनितं शरण्यं विद्या प्रणतिपालिभवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा साध्यं साधिनं यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिं तस्य शीर्षम्। काहू के बल भजन सो, काहू के आचार। प्यास भरोसे कुमर के, सोवत पाम पसार। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण कर्ण वर्णालय। भक्ति वांछा कल्पतरु तड़ंदत वड़ंदत पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में सायंकाल की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। आज दिन में हम कथा सुन रहे थे, भगवान की उस ज्ञानमयी गंगा को स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। अब सायंकाल के सत्र की बेला में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। हरेर नामम हरेर नामम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरेर नामम हरेर नामैव केवलम। कलौ नास्तैवे 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान का नाम एक आधार है, सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है
कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम बधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम बधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम बधारा, सुमर सुमर नरे उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, ओ सुमर सुमर नरे उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, ओ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहन उड़ावन हारी, बोलो राधे राधे। भगवान की कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी। जैसे हम ताली बजाते हैं, हम देखते हैं ना खेत में यदि कोई पक्षी बैठा हो तो हम ताली बजा देते हैं तो वो पक्षी उड़ जाता है। भगवान की कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग, संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने का कार्य करती है भगवान की कथा। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना, यदि हमने किसी भी चीज को आंखों से देखा हो, सुने हुए पर व्यक्ति इतना विश्वास नहीं करता जितना विश्वास देखे हुए पर करता है। यदि हमने किसी चीज को आंखों से देखा है और दूसरा कानों से सुना है, तो क्या कहेंगे? तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आँखिन की देखी। इस मंदिर में कोई चमत्कार हुआ, लेकिन जिसने आंखों से दर्शन किया है ना, वह उस बात को जान सकता है। सुनने वाले तो ऐसे ही, जैसे कोई बात फैलती है, ऐसे किसी ने सुना, किसी के द्वारा सुना, ऐसे वो बात हुई। लेकिन शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है, ये संसार स्वप्नवत है।
जैसे हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, सुबह उठते ही वो कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये संसार है जिसे कि हम स्वप्नवत कहते हैं। भगवान ने जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ कहती है कन्हैया मुझे दुख दे दो। दुख? कन्हैया बोले बुआ आज तक तुमने जीवन में दुख ही दुख तो देखा है, आज तुम्हारे जीवन में सुख आया, ये पांचों पांडव यहाँ के राजा बने, आज भी आप कहती हो मैं आपको दुख दे दूं। कन्हैया जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तो आप मेरे पास में रहे, आज मेरे जीवन में सुख आया है, ये पांचों पांडव यहाँ के राजा बने हैं, तो आप मुझे छोड़कर के द्वारका जाने की बात करते हो। उस सुख की इच्छा नहीं है जिस सुख के आने से आप मुझे छोड़कर के चले जाए। मुझे तो वह दुख अच्छा लगता है जिस दुख में कन्हैया तुम मेरे पास रहते हो। कन्हैया बोले मैं आपको दुख नहीं दे सकता बुआ। क्यों? आपने दुख के अलावा देखा क्या है? कुंती बुआ का जन्म हुआ मथुरा में। शूरसेन के यहां। कुंती बुआ का पहले नाम कुंती नहीं था, कुंती बुआ का पहले नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा मांग करके ले गए, जैसे हमने किसी को दान कर दिया, उन्होंने बेटी के रूप में कन्या को दान में ले लिया। उन कुंती भोज राजा ने उनका नाम कुंती रख दिया। विवाह भी हुआ ऐसे पुरुष के साथ जो कि बचपन से पीलिया का रोगी है, पति का कोई सुख नहीं देखा, और आज भी कहती हैं दुख दे दो कन्हैया। कन्हैया बोले मैं आपको दुख नहीं दे सकता बुआ। क्यों? क्योंकि आज तक आपने दुख ही दुख तो देखा है। कन्हैया मुझे अब भी दुख चाहिए। दुख और सुख दोनों हमारी संसार की जो हमारी ये जीवन नैया चल रही है ना, इसके दो पहलू हैं, सुख और दुख। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कभी हमारी नैया सुख के किनारे पर पहुंचती है, कभी दुख के किनारे पर पहुंचती है। दोनों में अंतर क्या है? जल्दी बीत जाता है और दुख धीरे धीरे बीतता है। लेकिन सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जब दुख आता है तो महाराज पहचान तो तभी होती है व्यक्ति की कौन अपना है। सुख में तो सभी अपने साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब दुख आता है जीवन में तो दुख में पता चलता है कि अपना है कौन। कुंती बुआ कहती है मुझे दुख चाहिए कन्हैया। वो भगवान बोले मैं आपको दुख नहीं दे सकता। दुख नहीं दे सकते कन्हैया, तो इतना दे दो कि इस संसार से मेरी मोह रूपी डोरी टूट जाए, किसी में मेरा प्रेम ना रहे। सबसे बड़ा रोग ही तो मोह है। सबसे बड़ा रोग मोह।
पता है मोह कैसा होता है? रोने का कारण भी मोह है, दुख का कारण भी मोह है। किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया, हम उसके लिए रो रहे हैं तो हमें उससे मोह था। मोह जीवन धीरे धीरे बीत रहा है, गुजर रहा है, निकल रहा है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के हम फिर भी परमात्मा को याद नहीं कर पाते। भगवान का स्मरण मुश्किल से ही होता है। कुंती बुआ कहती है मुझे ये दे दो, संसार में किसी से प्रेम ना रहे, किसी से मोह ना रहे। भगवान बोले ये तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन दुख नहीं दे सकता। कुंती बुआ कहती है कन्हैया से कन्हैया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। राधा रमण लाल की जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। आपने कभी देखा हो कठपुतली का खेल देखा है? जो कठपुतली को नचाता है ना, उसके हाथों में धागे बंधे हुए होते हैं, और जैसे वो उंगली को चलाता है वैसे वो कठपुतली नाचती है। हम चाहते तो कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। ओ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके बिहारी लाल की जय हो।
सब दासी तेरे चरणों की, हम सब दासी तेरे की, हम सब दासी तेरे चरणों 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 की। अब तो मुझे अपना ले मुरलिया वाले, अब तो मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधा रमन लाल की जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे। हम तो मुरली तेरे अधरों की, हम तो मुरली तेरे अधरों की, हम तो मुरली तेरे अधरों की, हम तो मुरली तेरे अधरों की। जब मुरली को अधरों पर रख दिया, मुरली अपने मन से नहीं बज सकती, जैसे उसको बजाने वाला बजाएगा वैसे बजेगी। और खुश इंसान वही हो सकता है जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले, अन्यथा सब दुख में घिरे हुए हैं। इसलिए हम भी कहें, हे प्रभु हम तो मुरली तेरे अधरों की, 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 हाँ तेरे अधरों की, तेरे अधरों की। हम तो मुरली तेरे अधरों की, हम तो मुरली तेरे अधरों की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले पाके मुरलिया वाले, 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 मेरे मुरलिया वाले पाके मुरलिया वाले। अब तो तू अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बुलबा के बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। कुंती बुआ कहती है कन्हैया से, कन्हैया जीवन है तेरे हवाले। भगवान द्वारका के लिए गए, द्वारका में जाकर के भगवान को पता चला जिस बच्चे की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, उस बच्चे ने अवतार ले लिया। भगवान ने आकर के उसके दर्शन किए। उस परीक्षित ने भी भगवान के दर्शन किए। वे बच्चा कौन था? अभिमन्यु का पुत्र, जिसे कि हम परीक्षित के नाम से जानते हैं। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हुआ, विवाह हो गया इरावती नाम की कन्या के साथ में।
धीरे धीरे बाल गोपाल हो गए। परीक्षित ने आज अपने खजाने को खोल करके देखा तो उस खजाने में बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ है। कहते हैं ना, सोने में कलयुग रहता है, लेकिन किस प्रकार के सोने में कलयुग रहता है। परीक्षित ने खजाने को खोला तो उसमें सुंदर सुंदर आभूषण रखे हैं, एक सुंदर मुकुट भी रखा हुआ था। परीक्षित ने उस मुकुट को उठा करके अपने शीश पर धारण कर लिया। मुकुट को उठा करके शीश पर पहना। बंधुओं, परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए जा रहा है तो वन में जाकर के परीक्षित ने देखा एक गाय और एक बैल आपस में रो रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोले, भगवान ये जो गाय है ना, ये पृथ्वी रूपी गाय, ये जो बैल है धर्म रूपी बैल, और ये जो सामने खड़ा हुआ है एक दैत्य के रूप में, इसे कहते हैं कलयुग। इस कलयुग ने धर्म के 3 पैरों को काट दिया है और चौथे पैर को भी काटना चाहता है। धर्म के कितने पैर हैं? बैल के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं ना। लेकिन वे 4 पैर हैं कौन कौन से? सबसे पहला पैर है सत्य, वो कोई बोलता नहीं। दया, वो किसी के अंदर है नहीं। पवित्रता, वो तो कहीं खोजे नहीं मिलती। चौथा पैर है दान, वही थोड़ा बहुत बचा हुआ है। 3 पैरों को कलयुग ने काट दिया, चौथे पैर को भी काटना चाहता है। इतने में ही परीक्षित महाराज ने कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे राज्य में रहते हो ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परीक्षित महाराज ने जाकर के कलयुग से कहा कि तुम इन्हें क्यों कष्ट दे रहे हो, चले जाओ मेरे राज्य को छोड़कर। भगवान, चला तो जाऊंगा, लेकिन कुछ स्थान तो दो ना अपने राज्य में भी रहने के लिए। स्थान दिया परीक्षित महाराज ने कि कलयुग कहां कहां रहेगा। आपके गांव में भी रहता है कलयुग? नहीं रहता? रहता है। पता है कहां कहां रहता है कलयुग? धूतम पानम स्त्रियाम शूना, जहां पर धूत कीड़ा की जाती है वहां कलयुग रहता है। स्थान मायने नहीं रखता, कहीं भी हो। पानम, जहां पर मदरा पान किया जाता है वहां पर कलयुग रहता है। कल हम कथा सुना रहे थे ना कि डीजल की गाड़ी में यदि पानी डालेंगे तो चलेगी नहीं, पेट्रोल की गाड़ी में यदि डीजल डालेंगे तो चलेगी नहीं, और इस गाड़ी में जब उल्टी सीधी चीजें डाली जाती हैं तो महाराज रास्ते में ही रुक जाती है। धूतम पानम, जहां पर मदरा पान किया जाता है वहां कलयुग का वास होता है। स्त्रियाम शूना, जहां पर परस्त्री गमन किया जाता है वहां कलयुग का वास होता है। परीक्षित कलयुग कहने लगा परीक्षित महाराज से, भगवान कोई अच्छा सा स्थान भी दो, कोई सुंदर सा स्थान, भाई कोई अच्छा भी होना चाहिए। जाओ, तुम्हें सोने में भी वास दिया। पहनते हैं ना आप लोग सोना,
जब कलयुग रहता है तो क्यों पहनते हैं? आप कहोगे भाई आपने भी पहना है, क्यों पहना है? ऐसे सोने में कलयुग का वास नहीं है। किस प्रकार के सोने में कलयुग का वास होता है? चोरी किया हुआ सोना, लूटा हुआ सोना, पाया हुआ सोना, चुराया हुआ सोना। यदि ऐसा सोना हम अपने शरीर में धारण करेंगे तो हमारे अंदर कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। परीक्षित के अंदर भी कलयुग का प्रवेश हो गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो मुकुट कौन सा है? परीक्षित के पूर्वज जरासंध से युद्ध करके उसे लूट करके लाए थे। जरासंध का मुकुट था, परीक्षित ने पहन लिया, उसे तो नहीं पता था ये कौन सा मुकुट है। अब तो महाराज उसी समय परीक्षित के ऊपर भी कलयुग का प्रवेश हो गया। अब तो महाराज कलयुग के प्रवेश होते ही परीक्षित उत्पात करने लगे। एक संत का अपमान कर दिया जाकर के। एक शमीक ऋषि नाम के संत कुटिया में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं और जाकर के उनसे पीने के लिए जल मांगा, लेकिन वो तो अपनी समाधि में बैठे थे। तो एक मरा हुआ सर्प लेकर के उस शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, और श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के शिष्य से पूछा किसने डाला? परीक्षित ने डाला। और हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया परीक्षित को, परीक्षित तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प आकर के डसेगा। श्राप मिल गया। परीक्षित ने घर आकर के मुकुट को उतारा। परीक्षित ने जैसे ही मुकुट को उतारा तो अपनी गलती याद आ गई कि मैंने एक संत का अपमान किया है। क्षमा मांगने के लिए चले तो पता चला मरने का श्राप मिला है, 7वें दिन अपनी मुक्ति का कोई यत्न कर लो। जाकर के परीक्षित ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया और संत वाले भेष के वस्त्र धारण करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। हजारों संत विराजमान है। परीक्षित ने जाकर के सभी संतों को प्रणाम किया है और सभी संतों से पूछा, भगवान बताओ 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? हम सबका जीवन भी 7 ही दिन का है। बताओ भगवान 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? सभी संत बोले हम तो नहीं बता सकते 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है। इतने में ही सामने से सुखदेव जी चल करके आ रहे हैं। सुखदेव जी को जैसे ही संतों ने देखा, संत बोले जाओ सुखदेव के चरणों को जाकर के पकड़ लो और यही तेरी 7 दिन में मुक्ति करा सकता है। जाकर के परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान मुझे 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति बताओ कैसे। श्रीमद् भागवतालापः सप्तम वाचिनम कुरु। श्रीमद् भागवत से 7 दिन में मरने वाले की बंधुओं मुक्ति हो जाती है। भागवत को सुनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता? जित श्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया।
भगवान की कथा के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आसन। मुझे तो लग नहीं रहा 2-4 लोग ही बैठे होंगे आसन में बस। क्षमा करें, क्योंकि आसन को हमने आज तक जीता नहीं, इसलिए नहीं बैठ पाते। क्यों? आसन पर हमने आज तक बैठने का प्रयास ही नहीं किया, इसलिए तो नहीं बैठ पाते। आज तक हमने सोचा ही नहीं कि आसन पर बैठा जाए। गुरुजी से मंत्र तो लिया, पर गुरुजी से पहले ही पूछ लिया, गुरुजी बैठ के तो नहीं करना भजन? गुरुजी बोले कोई बात नहीं, चलते फिरते कर लेना। है तो महाराज कहां से बैठा जाए? कठिन है ना बैठना। माताएं आके बैठती हैं बड़े आराम से, भाई लोग आके बैठते हैं आराम से, पर 10 मिनट बाद ही हलचल शुरू हो जाती है। नहीं हो जाती? कभी एक पैर को उठाते हैं, कभी दूसरे पैर को उठाते हैं। और कुछ बंधु लोग तो क्या करते हैं, ऐसे। कैसे? दोनों पैर बिल्कुल सामने। व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी इनमें लिखी है भागवत, इनसे पढ़ पढ़ के बोलो। है जितासनो। कभी कोशिश ही नहीं की नीचे बैठने की, तो आसन को कैसे जीता जाए? कठिन है। मैं देखो, अब तो क्या कहें कि सबसे ज्यादा रोग तो लोगों के घुटनों में और कमर में होता है, तभी तो नहीं बैठ पाते। थोड़ी सी एज हो जाए तो घुटनों में दर्द पहले शुरू हो जाता है। नहीं है? जितासनो, आसन को जीता तब जाए जब पहले से हमने आदत डाली हो। आपने देखा होगा किसी को कोई आदत पड़ जाए तो वो आदत छूटनी बहुत मुश्किल है, चाहे वो कैसी भी आदत हो। चाहे वो कैसी भी आदत हो, वे आदत छूटनी बड़ी ही मुश्किल है। किसी को आदत है तंबाकू खाने की, तो महाराज तंबाकू खत्म हो जाए उसके बेचैनी शुरू हो जाती है। नहीं है? वो आदत है ना। और ऐसी आदत यदि भगवान के नाम की हो जाए तो कितना कल्याण हो जाए। पिंगला नाम की वेश्या जब तक युवा थी, जब तक उसका शरीर बढ़िया था, तब तक लोग उसके पास आते थे। जब उसका बुढ़ापा आया, वे श्रृंगार करके बैठती हैं, लेकिन बंधुओं उसके पास कोई नहीं आता। वे पिंगला एक दिन पछतावा करती हैं, यदि इतनी लगन में भगवान में लगा लेती तो भगवान मुझे बुढ़ापे में कभी नहीं छोड़ते। हैं? आज हम भोजन करने गए तो 2 गुड़ियाओं ने हमें भजन सुनाया। क्या? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। हाँ, तो उन्होंने पता है क्या कहा था? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। हो जाते हैं ना? तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संतानें ऐसी नहीं है श्रवण कुमार के जैसे तुम्हें कंधे पर बिठा करके तीरथ करा लाएं। है? तभी तो युवा अवस्था में भजन करना चाहिए। सबसे पहले आसन की जरूर, आसन के बाद जित श्वासो। श्वास 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 अनमोल है, बिके न हाट बाजार। या ये सोच समझ के खर्चिए, कोई न देते उधार।
दे देता है कोई श्वास, पैसे से भी नहीं मिलती है। पत्नी तो बड़ी सगी संबंधी होती है, वो भी नहीं दे सकती। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जिन खोए। ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना हो। पता नहीं अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं कितनी श्वास दी है परमात्मा ने, कब तक ये जीवन है पता नहीं। इस कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष है। कितने वर्ष? 125 वर्ष। लेकिन महाराज जो 125 वर्ष जी जाए, जो 100 वर्ष जी जाए, उसका तो नाम होता है कि उस वे व्यक्ति 100 वर्ष का है? अब तो 50 पे पहुंचते उल्टी गिनती शुरू कर लेना, क्योंकि महाराज पता नहीं ये पानी का बुलबुला कब फूट जाए, कुछ पता है? वो तो बड़े बुजुर्ग थे जो 100 वर्ष तक पहुंच गए या पहुंच रहे हैं, नहीं तो हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि हम 100 वर्ष तक पहुंच जाएं। जित श्वासों, श्वासों को भी जीतना है। श्वासों को जीतने के लिए क्या करना है? प्राणायाम करना है। श्वासों को जीतने के लिए प्राणायाम करना है, तभी तो श्वासों को जीत सकते हैं। जित संगो, ये सबसे खतरनाक चीज है। क्या? संग। मुझे भी दुष्टों का संग मिल रखा है, तुम जैसे। संग जैसा करोगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। चढ़ेगा ना? हमारा बेटा, उसके साथ वाले उसके मित्र अच्छे नहीं हैं, और हम ये यदि सोचते हैं ना कि हमारा बेटा अच्छा होगा, तो हमने गलत फहमी पाल ली है अपने दिमाग में। क्यों? यदि उसके मित्र अच्छे नहीं है तो वो 1% भी अच्छा नहीं हो सकता। संगत का प्रभाव होता है बंधुओं, और संगत का प्रभाव व्यक्ति को बना देता है और या व्यक्ति को बिगाड़ देता है। संगत कर अच्छे लोगों की, और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का बोलो राधे राधे। संग आजकल मित्र नहीं बनाते, आजकल बनाते फ्रेंड, हैं? नहीं बनाते? क्या बनाते? सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। कितनों की जिंदगी तो नरक बना दी, और कितनों की नरक बनाने में तुले हुए हैं? मित्रता ऐसा बंधन होता है महाराज, इतना पवित्र बंधन है, इतना पवित्र रिश्ता है, लेकिन जब से इस मित्रता को फ्रेंड का नाम दिया गया है, तब से ये अपवित्र कर दिया गया। तब से अपवित्र हो गया है। संग अच्छा होना चाहिए। संगत का प्रभाव बताएं आपको। यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है ना, इस कथा में यदि कोई पापी व्यक्ति और महापापी व्यक्ति भी आकर के बैठ जाए, तो दूर से देखने वाले ये नहीं कहेंगे देखो पापी बैठा है, वो यही कहेंगे देखो भगवान के भक्त बैठे हैं। और किसी स्थान पर बंधुओं
जुआ खेला जा रहा हो, मदरा पान की जा रही हो, और उस स्थान पर जाकर के कोई अच्छा व्यक्ति भी जाकर के बैठ जाए, चाहे उसने जुआ नहीं खेला, चाहे उसने मदरा पान नहीं किया, लेकिन बंधुओं उसको नाम क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा ना। क्यों? संगत का प्रभाव। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कैसा? पानी, और वैसी होगी वाणी। आप लोगों के यहाँ का पानी तो बड़ा मीठा है, मीठा है ना। और आप लोग यदि कभी हमारे वृंदावन गए होंगे तो हमारे वृंदावन में खारा पानी है। गए नहीं होंगे तो सुना होगा, तो हमारे वृंदावन में खारा पानी है। और आपके यहाँ तो इतना मीठा पानी है, तो आपकी वाणी भी मीठी होनी चाहिए ना। क्यों हंस रही है नहीं है? वाणी रसस्वती यस्या, मीठी वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, कैसी? जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, और आप हो शीतल होए। ऐसी वाणी होनी चाहिए, बिल्कुल मीठी वाणी, रसीली वाणी। ये जो जिब्या है ना, इस जिब्या से मीठा भी बोला जाता है और इस जिब्या से कड़वा भी बोला जाता है। जीव, इसको पकड़ के देखो कितनी कोमल है। ये जीव कितनी कोमल है, लेकिन इससे इतना ही कठोर कठोर बोल दिया जाता है। इसमें हड्डी भी नहीं होती, होती है? किसकी जीभ में हड्डी है? किसी की में है? नहीं है। इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, पर महाराज पूरी हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है। बताओ नहीं रखती हो तो बोल दो राधे राधे। इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन पूरी हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है ये जिब्या। इसलिए इस जिब्या से मीठा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? मीठा। जैसे जिब्या दो काम करती है, ऐसे ही मिट्टी भी दो काम करती है। मिट्टी से क्या बना? घड़ा। आदमी तो बना, पर घड़ा भी बना। क्या बना मिट्टी से? घड़ा। और घड़े में क्या भरते हैं? जल भरते हैं ना। जल भी शीतल हो जाता है और घड़ा भी शीतल हो जाता है। और उसी मिट्टी से बनाई जाती है चिलम। और उस चिलम में जब आग रखते हैं ना, वो खुद भी तपती और दूसरों को भी तपाती है। वह खुद भी तपती है और दूसरों को भी तपाती है। और उसी घड़े से बनाई गया घड़ा, और जब उस घड़े में जल भरा गया तो वह घड़ा भी शीतल हो गया और पानी भी शीतल हो गया। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जिस कथा को सुनने से 7 दिन में व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। एक होती है श्रीमद् भागवत गीता और एक होती है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक जगह हम कथा करने गए
तो वहां पर कोई बंधु बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी आपने गीता में से तो हम तो सुन रहे थे कि वो श्रीमद् भागवत गीता हो रही है, तुमने गीता का तो कुछ सुनाया ही नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता में दोनों में बहुत अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान उपदेश करते हैं। जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया, उन उपदेशों को हम सबको मानना चाहिए, जानना चाहिए, और वह सब उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में लिखे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे। परीक्षित तुम भगवान की उस कथा को सुनो, पावन कथा। परीक्षित कहने लगा भगवान मुझे बताओ ना कि भगवान किसको मिलते हैं। किसको मिलते हैं भगवान, किसको मिलते हैं? सबको ही मिल जाते हैं भगवान। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, भगवान क्या भगवान ब्राह्मणों को ही मिलते हैं? बोले नहीं, भगवान की नजर में तो कोई जात पात है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अच्छा बताओ, भगवान ने हमें इस संसार में जाति बना के भेजा या इंसान बना के भेजा है? हो ना सबे? भगवान ने जात पात संसार में बना करके नहीं भेजी, उन जात पात को तो हम लोग संसार में बनाते हैं। जात पात हम लोगों ने तो बनाई कि जी ये ब्राह्मण है, ये कुमार है, ये धीमान है, और ये यादव है, या ये वो है, ये वो है। हम सब लोगों ने ही तो बनाए। ये सरनेम किसने दिए? हम लोगों ने ही तो दिए। हम लोगों ने जात बनाई। लेकिन भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान भक्त का भाव देखते हैं। नहीं तो बंधुओं, सबरी के हाथ से गोविंद, सबरी के हाथ से राम जी छिलके नहीं, बेर नहीं खाते झूठे। विदुरानी के हाथ से गोविंद छिलके नहीं खाते। यदि जात पात का विषय होता तो भगवान जात पात नहीं देखते। हम लोग तो भी जात पात देख लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं देखते। भगवान की नजर में सब समान है। भगवान ये नहीं देखते मेरा भक्त आया कौन सी गाड़ी में आया, कैसे कपड़े पहन के आया, क्या लाया। नहीं, भगवान देखते यदि वे आया है ना तो भेंट करने के लिए क्या लाया है। भाव, कैसा भाव लाया है, उस भाव को गोविंद देखते हैं। हम सबका वही तो भाव होना चाहिए बंधु, जिस भाव को गोविंद देखते हैं। हम सबका भाव होना चाहिए जिसको कन्हैया देखते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। सबरी का पूरा जीवन बीत गया रामा रामा रटते रटते, लेकिन राम जी कब आए? जब सबरी को दिखना तक बंद हो गया। भगवान पता है कब आए? आपने देखा होगा
कभी कभी रिश्तेदार ऐसे समय पर आते हैं जब झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ हो। भगवान की भी यही स्थिति है। भगवान जब आते हैं ना तो हम लोग अस्त व्यस्त होते हैं, सही स्थिति में नहीं होते, सही कंडीशन में नहीं होते जब भगवान आते हैं। रघुकुल नंदन कब आवोगे, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव न जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव न जानू रे। नाम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, आहा। सुमिरन ताल में सेवा करते हो। आहा, राधे राधे। हे हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ। रोजाना सबरी सुबह उठती रास्ता साफ करती, रोज पुष्पों को बिछाती, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ, रास्ता साफ में करती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु से खातिर वन में चुन चुन कर फल लाती हूँ। ओ मीठे मीठे पेरन की में, मीठे मीठे पेरन की में भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पंकज रज धर मस्तक पर चरणों में शीश नवाऊंगी। ओ प्रभु जी मुझको भूल गए तो, प्रभु जी मुझको भूल गए तो, दासी की खबरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दासी की झुपड़िया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 ओ राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते पूरा जीवन बिता दिया सबरी ने रामा रामा रटते। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान जात पात का मतलब नहीं समझते, भगवान जात पात को नहीं मानते। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान उसको मिलते हैं जिसका भाव अच्छा हो। भगवान उसको प्राप्त होते हैं जिसका भाव अच्छा होता है। बंधु सुखदेव जी परीक्षित कहते हैं, परीक्षित मैं आपको वही तो कथा सुना रहा हूं। भगवान को पाने के लिए अवस्था भी नहीं होती। अच्छा, भगवान के भजन के लिए कौन सी उम्र सबसे ज्यादा बढ़िया है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में तो बिल्कुल भजन नहीं होता। भगवान से हम ये उम्मीद ना करें कि भाई भगवान में बुढ़ापे में स्वीकार कर। क्यों? हम मुरझाए हुए फूल को नहीं उठाते। जो फूल पेड़ पर लगा हुआ होता है, जो खिला हुआ होता है ना, उससे उठाते हैं, उसे तोड़ते हैं अपने लिए। और जो फूल टूट करके नीचे गिर जाए उसे हम स्वीकार नहीं करते, उसे हम नहीं उठाते। और भगवान से हम ये एक्सेप्टेशन करें कि भाई भगवान हमें तब स्वीकार करें जब हमारे दांत नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, बोले राम राम निकले आम आम है। दांत नहीं, आंख नहीं। जब आंख नहीं होंगी कैसे दर्शन करेंगे परमात्मा के? एक तो ठाकुर जी, एक बढ़िया बूढ़ी बड़ी टोकरी वृंदावन गई ठाकुर जी को दर्शन करने। वाने नई नई आंख बनवाई, ऑपरेशन करवाया आंख। तो डॉक्टर ने वह कारे कारे चश्मा पहनाते हैं ना ऑपरेशन के बाद, काले काले चश्मा। एक तो वे चश्मा कारे, दूसरे ठाकुर जी कारे हैं। कैसे दिखे भाई ठाकुर जी? मंदिर में पहुंच गई, चारों तरफ घूम घूम के देख रही है, पर जो ना जो ठाकुर जी दिखे।
ठाकुर जी दिखाई ना दिए। एक ब्रजवासी बोले, मैया कहाँ देख रही है? बूढ़ी बड़ी मैया बोली, भैया ब्रजवासी, मैंने तो सुनी यहाँ कहूं बिहारी जी को मंदिर है। ब्रजवासी बोले, तू मंदिर में ही तो खड़ी है, देख सामने बिहारी जी हैं, सामने खड़े हैं। मैया बोली, मो कछु ना दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि महाराज चश्मा भी कारे और ठाकुर जी भी कारे, वृद्धावस्था की। ठाकुर जी को दिखाई ना दिए, ठाकुर जी दर्शन ही ना हो ठाकुर जी को। कैसे देखें ठाकुर जी को, कैसे देखें ठाकुर जी को, सोच रही है। अब तो महाराज जैसे तैसे ठाकुर जी के दर्शन हुए। वृद्धावस्था में तो बड़ा कठिन है ठाकुर जी का दर्शन करना। क्यों? वृद्धावस्था में तो महाराज वृंदावन भी नहीं पहुंचा जाता। कितना दूर है यहां से वृंदावन? 400 किलोमीटर तो होगा ही है। अब बुढ़ापे में कैसे जाएंगे? अब तक तो तुम जवानी में पहुंच नहीं पाए, बुढ़ापा आ गया, अब इससे आगे तो सोचे ही ना कि इससे आगे चले भी जाएंगे। है? यहाँ कितने लोग हैं जो आज तक गए हैं कभी वृंदावन? एक, दो, तीन, इतने से लोग, इतने लोगों में बस इतने से लोग हैं जो वृंदावन गए हैं। देखो तो महाराज ऐसे ही जीवन बिता दिया, जरूर जाना। जब वृंदावन चले जाते हैं ना, वहां से आने का मन नहीं करता, वहां से आने का जी नहीं करता। इतना सुंदर स्थान है वृंदावन। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान सबको मिल जाते, भगवान उम्र नहीं देखते कि मेरे भक्त की उम्र क्या है। जब तुम्हें संसार के लोग ठुकरा देते हैं ना, भगवान तो तब भी स्वीकार कर लेते हैं हमें। अच्छा, जब संसार ठुकरा देता है तो किसकी याद आती है? आती है ना। जब संसार ठुकरा देता है तो किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। नरसिंह जी को नरसिंह की भाभी ने घर से निकाल दिया, और नरसिंह जी जैसे यहाँ पर ये जंगल में एक शंकर जी का स्थान बना हुआ है, नरसिंह जी ऐसे ही जाकर के जंगल में एक शिवलिंग के पास सर पटक करके गिर गए। भूख प्यास से व्याकुल थे, क्योंकि महाराज जब संसार ठुकरा देता है तब भगवान स्वीकार करते हैं। मां पार्वती ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ देखो ना ये बच्चा कैसे पड़ा हुआ है, इसकी सुध लो ना। शंकर भगवान ने पूछा कि भैया कैसे पड़े हो? बोले मुझे मेरी भाभी ने घर से निकाल दिया है, तब मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। शंकर भगवान बोले मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। पहले तो नरसिंह जी मना करते, जब बार बार मांगने के लिए कहा तो नरसिंह जी ने शंकर भगवान से कहा कि भगवान जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे वो दे दो। और शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है कन्हैया का महाराज। तब नरसिंह को गोपी बनाया शंकर भगवान ने, खुद भी गोपी बने, और तब वृंदावन में जाकर के नरसिंह को गोविंद ने महाराज का दर्शन कराया। कन्हैया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित भगवान सबको मिल जाते। ध्रुव की कोई बहुत ज्यादा अवस्था थोड़ी थी जो ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। प्रहलाद की कोई बहुत ज्यादा अवस्था नहीं थी जो प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुए। दैत्यों को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण गणका स्त्री से विवाह किया, बुद्धि बिगड़ गई थी,
पाप देखने से। बुद्धि पता है कैसे बिगड़ती है? पाप देखने से। बुद्धि बिगड़ गई पाप देखने से। अब तो महाराज अजामिल भी पापी बन गया, पाप करने लगा। क्या किया जाए? अजामिल खूब पाप करता है। एक दिन अजामिल के गांव में कुछ संत आ गए, भजन कीर्तन करते करते। किसी बंधु से पूछा, भैया इस गांव में कोई भगवान का भक्त है? बोले हाँ, इस गांव में एक भगवान का भक्त है जिसे हम लोग कहते हैं अजामिल। जबकि वो भक्त नहीं था, महादुष्ट था। तो संत तो उसी के दरवाजे पर चले गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया। अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी थी। उसने कहा, भाई बताइए भगवान कैसे आना हुआ है? बोले कि हमने सुना है इस गांव में कोई अजामिल भक्त रहता है। भगवान वो भक्त नहीं है, आपको किसी ने झूठ बोल दिया है। संत बोले कोई बात नहीं, हम चलते हैं वापस। संत वापस जाने लगे, देवी ने रोक लिया, नहीं भगवान वापस नहीं जाएंगे, मैं आपको अपने घर में भोजन नहीं करा सकती, लेकिन सामने वन है ना, इस वन में आप विश्राम करिए, मैं आपको सूखी सामग्री दिला देती हूँ और आप ठाकुर जी का भोजन बनाना, ठाकुर जी का भोग लगाना। ठाकुर जी का भोग बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, खुद भी भोजन ग्रहण किया। अब तो महाराज भोजन ग्रहण करके, और संत तो रात्रि में ऐसी चिंता में रह गए कि हमने इसके यहाँ भोजन किया है, लेकिन इसका उद्धार कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे हो। अब तो जैसे अजामिल आया, संतों को भगाने लगा। इतने में पत्नी आ गई, उन्होंने रोक लिया। प्रातः काल हुआ, संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल हमने तेरे यहाँ भोजन किया था, अब हम जा रहे हैं, क्या तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, दक्षिणा? तुम्हारे पास जो ये है ना, लोटा सोटा कमंडल जो भी है सब लूट लूंगा, तुम दक्षिणा की बात करते हो? मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है। संतों ने कहा, अजामिल हमें तुमसे दक्षिणा में धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? हम धन नहीं मांगते, हम तो दक्षिणा में बस यही मांग रहे हैं, जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, इसका नाम नारायण रख दे। बोलो नारायण भगवान की जय। जो ये बच्चा पल रहा है इसका नाम नारायण रख देना, नारायण नारायण। महाराज वो बच्चा हुआ। अजामिल को तो ये बात याद नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी को याद थी। उसकी पत्नी ने उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन नारायण से इतना स्नेह करता है ना, आओ नारायण खाओ, नारायण पियो, नारायण सो जाओ, नारायण जग जाओ, नारायण उठो, नारायण चलो, नारायण बैठो, नारायण, यानी पूरे दिन नारायण नारायण जपता रहता है। एक दिन महाराज उसका अंत समय आ गया। जैसे अंत समय आया, सामने उसका बेटा खड़ा है नारायण। यम के दूत पकड़ने के लिए आ गए, चिल्ला रहा है, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। भगवान ने सोचा, वाह आज मेरा पिता मुझे बुला रहा है, बेटा कह करके बुला रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मुझे कोई बुला रहा है, उसे लेकर के आओ। गोविंद के पार्षद लेकर के गए अजामिल। इसीलिए हमें अपने बच्चों के नाम भी ऐसे ही रखने चाहिए। केशव माधव गोविंद गोपाल नंदलाल माधव। टिंटू पिंटू चिंटू से उद्धार नहीं होने वाला है। बताओ हो जाए तो। हो जाएगा? नहीं,
अब भी बदल लो नामों को, फायदा तुम्हारे लिए ही रहेगा। अच्छा, वाह, बोलो राधे राधे। नाम ऐसे होने चाहिए जो भगवान के नाम से संबंध रखते हो। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर पर, जिस शब्द पर भगवान का नाम ना हो। एक गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक आती है, उसमें भगवान के सहस्त्र नाम है। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर नहीं है। मुरारी, कितने तो नाम है उस गोविंद के, रख लो। नाम उनका कुछ नहीं और अनेकों नाम हैं। नाम से व रूप से वो तीर्थ लीला धाम है। बहुत नाम है भगवान के। एक गांव में बड़े अटपटे नाम थे। उस गांव में एक कन्या का नया नया विवाह हुआ। अब जो दामाद जी थे वो आए कन्या को लेने, लेकिन महाराज उस गांव में तो बड़े अटपटे नाम थे। अब दामाद जी आए तो महाराज दामाद जी को बिठाया तो जाएगा। एक बेटी का नाम था टूटी। क्या? टूटी। अब सासू माता ने कहा बेटी टूटी कुर्सी ला। क्या? अब तो महाराज दामाद जी ने सोचा माताजी टूटी हुई कुर्सी मंगा रही हैं। माताजी बोली भाई, दामाद जी बोले माताजी कुर्सी पर नहीं, मैं तो नीचे ही ठीक हूं। अच्छा, नीचे बिठा दिया दामाद जी को। अब भोजन की बारी आई। एक बेटी का नाम था बासी। अब सासू माता ने कहा बेटी बासी भोजन ला। दामाद जी सोचने लगे माता जी भाई ससुराल में आए, हमने तो सोचा था बढ़िया साग चीनी पुआ बढ़िया पकवान मिलेंगे, ये तो बासी भोजन खिला रही है। दामाद जी बोले माता जी हमारा व्रत है। व्रत है। एक बेटे का नाम था सड़े। बोली बेटा सड़े फल लेके आ। बेटा सड़े फल लेके आ। अब तो दामाद जी सोचने लगे ये तो गड़बड़ हो गई। माता जी फल मंगा रही है वो भी सड़े। माता जी मेरा ऐसा व्रत नहीं है, मैं ना व्रत में फल नहीं खाता, यानी मुझे कुछ नहीं खाना। अब जाने की बारी आई। दामाद जी जाने लगे। जाओगे? यहीं रहोगे? अब जब जाते हैं तो विदा भी देते हैं ना, हैं? एक बेटी का नाम था नकली। माताजी बोली बेटी नकली नोट ला। है? अब तो महाराज दामाद जी सोचने लगे आज तो अच्छे फंसे महाराज, नोट मिल रहे वो भी नकली। जैसे आए तैसे चाले और यमदूतन के पर गए पाले। हैं? माता जी मुझे नहीं है इच्छा विदा की, जब बस अब तो जाने की व्यवस्था करा दो, बस बागपुर तक पहुंच जाऊं जैसे तैसे। है? कोई रिक्शा विक्शा बुला दो। एक बेटे का नाम था पंचर। सासू माता बोली बेटे पंचर
रिक्शा ला। दामाद जी ने सोचा पंचर रिक्शा मंगाया जा रहा है। बोले हम तो पैदल ही चले जाएंगे, ऑर्गन उठा के यहीं तो जाना है। बोलो राधे राधे। महाराज, नाम की महिमा, लेकिन परमात्मा के नाम की महिमा बड़ी सुंदर है। भगवान के नाम इतने सुंदर सुंदर है, कुछ भी रख दें अपने बच्चों के। ध्रुव, प्रहलाद, कितने तो नाम है भगवान के। ऐसे ही नामों का उच्चारण हम सब लोग ऐसे ही नाम रखें। नारायण, नारायण नारायण। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तेरा उद्धार हो जाएगा 7 दिन में भागवत से। अच्छा, बोले हाँ, लेकिन भगवान कैसे? तुझे केवल एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा सुननी है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े होले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े होले। सिर चढ़े बोले, हो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े होले। ना जाने कब सिर चढ़े होले। ओ हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम, ओ इसमें बरस महीना क्या। अच्छा, भगवान के भजन के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है?
जिस माह में भगवान का नाम ले लिया जाए वही महीना अच्छा होता है। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। बोलो तुम्हारे समझ में नहीं आती मेरी बात? आती तो है जी, पर मैं भजन नहीं बोल सकता। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे, रचना पर हरि नाम न आवे, रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे, रचना पर हरि नाम न आवे, रचना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली सेवा करते हैं सभी लोग। हरि बोल। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में। ओ छोड़े से विष पीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम तो जीना जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बुलबा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आइए आज की कथा का हम विश्राम करते हैं और अब ठाकुर जी की सुंदर सी झांकी का हम सब लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद परमात्मा की आरती करके हम सभी लोग अपने जीवन को